अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम HTML पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML पैराग्राफ से मुतल्लिक एक टैग है जो कि P से स्टार्ट होता है और इसके अंदर हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, जिस तरह हम किताबों वगैरह में लिखते हैं। सबसे पहले द P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ इन HTML। जो P एलिमेंट है, जिस तरह ये P टैग है, P टैग से मुराद मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह हम ये बॉडी टैग बनाते हैं या हमने HTML टैग बनाया है, इसी तरह बिल्कुल एक P टैग भी होता है। उसके बाद स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। इसका मतलब ये है कि आप जितने पैराग्राफ बनाएंगे P टैग वो हर नई नई लाइन में आएगा। उसके बाद ब्राउज़र ऐड वाइट स्पेस मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर। ये चीज़ मार्जिन यानी कि होता है कि थोड़ी थोड़ी जगह होती है पैराग्राफ के दरमियान। ऐसा नहीं कि आपका कंटेंट दूसरे के साथ चिपका हो, यानी कि स्क्रीन के साथ। अब हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने लिखा आई एम स्टूडेंट, उसके बाद मैंने लिखा यू आर स्टूडेंट। तो अब ब्राउज़र पर होना तो ये चाहिए था कि ये इसी तरह प्रिंट होता जिस तरह हमने लिखा, यानी कि ये लाइन होती और ये लाइन होती। लेकिन मैं अब आपको हम प्रैक्टिकल इसका देखते हैं। इसको कंट्रोल एस किया, यानी कि सेव किया। उसके बाद HTML के साथ ये आपने लाजमी याद रखना कि .html आपने लिखनी है। उसके बाद इसको सेव किया, ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हुई। आप अपना पाथ देख लेना जहाँ पे हो। तो अभी ये ओपन हो रही है। ये देखो, ये एक ही लाइन में आ गया। इस अब प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास P टैग आया, यानी कि हम इसको P टैग के अंदर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ P, ठीक हो गया। उसके बाद एक इसका क्लोजिंग टैग P। उसके बाद फिर हम दूसरे को भी इसी तरह P में रखते हैं और इसको भी P में। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल S और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देखो, जिस तरह आपने डिज़ायर आउटपुट सोची थी बिल्कुल हमारा वही आया। ये होता है पैराग्राफ का फ़र्क। उसके अलावा इसके मज़ीद बहुत फ़ायदे हैं, यानी कि डमी टेक्स्ट लिखने के बजाय आपने जब भी कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपने लाजमी पैराग्राफ के अंदर यानी कि इस तरह लिखना है। बाकी हेडिंग्स वगैरह तो वो तो आपको पता ही है कि हम H1 में लिखते हैं। जिस तरह H1 हाई, H1 को क्लोज़ किया, कंट्रोल S किया और अब आउटपुट देख चेक करते हैं। ये भी जिस तरह ये पैराग्राफ न्यू लाइन पे आता है, आप जितने हेडिंग्स बनाते जाएंगे वो भी न्यू लाइन पे ही आती जाएंगी। ये तो सब बेसिकली हमारा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का कुछ बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। धीमे धीमे से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएं तो ये अच्छी बात है। उसके बाद HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स, द HR टैग इन HTML। ये भी एक HTML का टैग है। HR बड़ा ही मखसूस और एक फ़ायदेमंद यानी कि मुफीद टैग है। डिफाइंस थीमेटिक ब्रेक्स इन HTML पेज। HTML पेज में ये ब्रेक्स पैदा करता है। डिस्प्ले एज अ हॉरिजॉन्टल रूल। ये आपको इस तरह महसूस होगा कि जिस तरह एक लाइन लगी हुई। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं आकर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर HR और इसको यहीं पे क्लोजिंग करना। ये कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि यहीं यानी कि कोई आप जैसे वो ओपन होते हैं वैसे ही ये उसी टाइम पे ये क्लोज हो जाया करते हैं। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ तो आपको ये देखो प्यारी सी लाइन नज़र आई। इसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। अगर मैं यही यानी कि यहाँ से कॉपी करूँ, कंट्रोल C, और उसके बाद यहाँ H1 के नीचे अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ कंट्रोल B, तो ये अब दो लाइनें हमारे ब्राउज़र पर शो होंगी। रिफ़्रेश किया, चेक करो। आप देखो थोड़ा सा यानी कि इसके दरम्यान हमको पैराग्राफ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कोई टाइटल लिख सकते हैं, तो ये काफ़ी प्यारा लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, ये वही बता रहा है कि सबसे पहले आप हेडिंग लें, फिर पैराग्राफ, फिर HR, यानी कि जिस तरह हमने वैसे किया है उसी तरह ये भी है। आप जिस जगह मर्जी HR यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद HTML डिस्प्ले, ये वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता। डिस्प्ले में वेरी बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज एंड विंडो रीसाइजिंग, यानी कि आपका जो साइज़ है पैराग्राफ का या जो भी कंटेंट आपने वेबसाइट में रखा हुआ है वो स्क्रीन का साइज़ पर मुनहसर करता है। यानी कि जितना स्क्रीन का साइज़ बड़ा होगा उसके आउटपुट और मोबाइल की स्क्रीन के आउटपुट में काफ़ी डिफरेंस होता है। नो कंट्रोल ओवर डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस और लाइन इन HTML, यानी कि HTML कोड में आप अगर 5 स्पेस दोगे तो ये सिर्फ एक स्पेस काउंट करेगा। ये इसका बिहेवियर है।
ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेस एंड लाइन, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस एंड लाइंस होती हैं उनको ये, यानी कि अगर हम पैराग्राफ को इस तरह लिखें जिस तरह आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये सिर्फ एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि ये वाइट स्पेस को भी इग्नोर कर सकता है, और इसके दरमियान जो आप यानी कि इस तरह बिल्कुल ये नहीं आएगा। उसके बाद आगे भी यानी कि जो ये है ना, दिस पैराग्राफ कंटेन्स आ लॉट ऑफ स्पेस, ये दरमियान में जितनी भी स्पेसेस हैं इनको ये काउंट नहीं करेगा, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैंने कंट्रोल किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी को क्लोज़ किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम, और इतनी स्पेस के बाद मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, कंट्रोल एस किया। अब इसने इतनी स्पेसेस काउंट नहीं करनी, जैसा कि आपको पता लगे, इसने डायरेक्ट ही ये देखो आई एम स्टूडेंट लिखा, ये HR लाइन आ रही है जो कि हमने लास्ट पे लिखी हुई है इसलिए। उसके बाद उसने कहा कि अगर आप ऐसे लिख दो तो फिर भी ये एक ही लाइन में लिखेगा, ये HTML का कुछ अपना बिहेवियर है। ये देखो उसने एक ही लाइन में लिखा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको यानी कि जिस तरह ये सेम लिखा हुआ है इसी तरह लिखना चाहें, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं परी टैग। ये परी टैग है, HTML परी एलिमेंट डिफाइंस परी परफॉर्मेटेड परफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि ये जो टेक्स्ट है उसको बिल्कुल एक परी फॉर्मेटेड में लिखता है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो गई, ये लफ्ज़ है परी फॉर्मेटेड। तो उसके बाद द टेक्स्ट इनसाइड परी एलिमेंट्स इज डिस्प्ले इन आ फिक्स्ड विड्थ फाउंड यूजली कोरिकोरिया, यानी कि जिस तरह आप लिखेंगे बिल्कुल ये उसी तरह आउटपुट देगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परी, ये हम एक नया टैग पढ़ रहे हैं परी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम स्टूडेंट, फिर हम लिखते हैं आई एम बॉय। तो ये बिल्कुल जैसा आपने सोचा है उसी तरह, यानी जिस तरह आपने लिखा है उसी तरह ये देखो रिजल्ट आया। ये लाइन बार बार आ रही है और आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ या डिलीट कर लेता हूँ, एक ही बात है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखो जिस तरह आप कहोगे उसी तरह यानी कि ये आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेस पा के मैं लिखता हूँ नासिर, तो आप देखते हैं ये इसी तरह आएगा जिस तरह आपको, जिस तरह इनके आप कोड में लिखेंगे सेम टू सेम इसी तरह। परी टैग का ये फ़ायदा होता है।